अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल अप टू डेट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस की पहली टाइप, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में हमारे पास हमेशा क्या आएगा? गा, गी, गे। जैसा कि वो स्कूल जाएगा, वो काम से आएगी, हम मार्केट जाएंगे। तो आई और वही अगर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ क्या लगेगा? शैल। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, कोई नेम है या फिर दे, यू, ही, शी, इट, तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होगा वो क्या होगा? विल। अब हम इसका देख लेते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। पहले ऐसा होता था कि आई और वी के साथ शैल लगता था, लेकिन बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ क्या लगता था? विल। लेकिन जैसे जैसे अपडेट होती रहती है एक चीज़, उसके मुताबिक अब जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल का इस्तेमाल होता है। अगर आप आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे तो भी करेक्ट है। अगर आप शेल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना चाहते भी हैं तो आई और वही सब्जेक्ट के साथ करेंगे, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ आप शेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अगर सिंपल सेंटेंसेस हों तो उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, देन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल या शेल आएगा सब्जेक्ट के लिहाज से, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। अब हम इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं सेब खाऊंगी, तुम मार्केट जाओगी, वो पौधे उगाएंगे। तो जितने भी उर्दू सेंटेंसेस थे उनके एंड पे क्या आया? गा, गी, गे। अब हम इंग्लिश में अगर देखें तो आई, यू और दे हमारे पास सब्जेक्ट हैं। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल लगता है, हमने वो लगा दिया। यू और दे के साथ क्या लगता है? विल। तो इसलिए सेकंड और थर्ड सेंटेंस में विल का इस्तेमाल हुआ। ईट, गो और ग्रो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हैं। एन एप्पल, टू मार्केट और प्लांट्स ऑब्जेक्ट हैं। अब हम देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंसेस, मीन मनफी जुमले जिनमें नहीं आएगा। तो सबसे पहले में हम लगाएंगे सब्जेक्ट, देन विल या शैल आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और सेंटेंस कंप्लीट। जैसे कि एग्जांपल्स हैं, मैं पौधे नहीं उगाऊंगा, वो पार्टी पर नहीं जाएंगे। तो आई और दे सब्जेक्ट हैं। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल लगता है और दे के साथ विल लगता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ गया दोनों सेंटेंसेस में क्योंकि जुमले मनफी थे। गो और ग्रो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हैं और प्लांट्स और पार्टी क्या है? ऑब्जेक्ट। अब आ जाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सवालिया जुमले, मीन जिनमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल शैल, देन सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लास्ट पे ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। जैसा कि एग्जांपल्स हैं, क्या वो एयरपोर्ट पर जाएगा, क्या मैं केला खाऊंगा। तो जुमला सवालिया था, इसीलिए विल और शैल हेल्पिंग वर्ब हमने पहले लगा लिए। देन ही और आई हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट। गो और ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एयरपोर्ट और बनाना क्या है? ऑब्जेक्ट। लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगा के हमने सेंटेंस कंप्लीट कर दिए दोनों। अच्छा, अगर सेंटेंसेस डबल इंटेरोगेटिव हो, मीन WH फैमिली का कोई वर्ड आ रहा हो, व्हेन, व्हाट, व्हाई, या फिर अगर हमारे पास हाउ आ रहा हो, तो उसके बाद हम विल शैल लगाते हैं, देन सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा, जस्ट स्टार्ट में हमने WH फैमिली का वर्ड या फिर हाउ लगा देना है अगर जुमला जो है वो डबल इंटेरोगेटिव है। तो डबल सवालिया जुमले कौन से होंगे? जिनके उर्दू फिकरात में कब, कैसे, कहाँ, ये सब आएगा। सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी हो गया कंप्लीट। किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।